मायावती लेंगी आकाश आनंद के लिए ऐसा फैसला। चुनाव हारने के बाद एक्शन मोड में बसपा प्रमुख ने अब अपने भतीजे के लिए बनाया ऐसा प्लान। चुनाव में जहां सपा की साइकिल रफ्तार में नजर आई तो हाथी की चाल कुछ कमाल नहीं कर पाई और बसपा प्रमुख मायावती को चुनाव में शून्य सीट मिली, जिसे देखने के बाद मायावती भी हैरान रह गई। जिस मायावती की माया पूरे प्रदेश में हुआ करती थी, उसकी पार्टी की काया इस चुनाव में बदल गई। चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी को पता चल गया कि यूपी की जनता किसकी छत्र छाया में रहना चाहती है। इन सब को देख अब मायावती ने तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दलितों को साधने के लिए बसपा प्रमुख फिर एक बार बड़ा कदम उठा सकती है। चुनाव में मिली मात की वजह जानने के लिए बेकरार है मायावती, क्योंकि इस बार चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी थी बसपा पार्टी, लेकिन एकला चलो के आइडिया ने मायावती को एक भी सीट नहीं दिलाई। चुनाव नतीजे ऐसे क्यों आए, इस पर अब मायावती बैठक कर सकती है, जो कि 23 जून को हो सकती है। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। जी हां, उनको भी बुलाया गया है जिनके बागी तेवर को देख उन्हें पार्टी की कुर्सी से हटा दिया गया, जिन्हें अपरिपक्व बता दिया गया था। हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद की। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मौजूदा परिस्थिति में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति के बारे में मायावती पदाधिकारियों से बात करेंगी। खबर ऐसी भी है कि अब फिर से मायावती बसपा पार्टी की कमान आकाश आनंद के हाथों में थमाएंगी। बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में बसपा प्रमुख अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद को उस कलेश से दूर करेगी जिनकी वजह से उन्हें उस पद से हटाना पड़ा था। जी हां, आकाश पर चुनाव के दौरान सीतापुर में दिए गए विवादित भाषण को लेकर दर्ज एफआईआर को निस्तारित करने की भी कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो अब विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए फिर से कोऑर्डिनेटर के पद पर आकाश आनंद विराजमान हो सकते हैं। वही आकाश जिन्हें चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ अपरिपक्व बता दिया गया था, बल्कि मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय भी वापस ले लिया था। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आगे क्या कुछ फैसले लेती है, और अगर आकाश आनंद को फिर से कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो सवाल जरूर उठेंगे कि क्या कुछ महीने में ही आकाश वापस से परिपक्व हो गए हैं। सवाल जरूर उठेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायावती क्या कुछ फैसले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।